नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 4 हम एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं और अभी आप ओपन कर सकते हैं आपका पेज नंबर 84। गणित मंजरी का पेज नंबर 84 ओपन करेंगे। एग्जांपल नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है और आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब whose volume is p cube plus 6p square cube plus 12pq square plus 8q cube। ओके, तो यहां पर हमको क्यूब वाला जो आइडेंटिटी है वो यूज करने के लिए वो कह रहे हैं, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास में फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला हमारे पास में होता है। टोटल 4 टर्म्स यहाँ पर होती है और जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है वो गिवन है पी क्यूब प्लस 6। तो ये बी क्यूब को हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि उन्होंने भी 8q क्यूब को लास्ट में लिखा था। 6p स्क्वायर क्यूब प्लस 12pq स्क्वायर प्लस 8q क्यूब। ओके, तो यहां पर 8q क्यूब हमको क्या बता रहा है? हमको बता रहा है कि इसको आप लिखो 2q होल क्यूब। ओके, और यहां पर p क्यूब है, ये p क्यूब एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहां पर इसे लिख सकते हैं 2, है ना, सॉरी 3, यहां पर 3 बनाना है हमको, तो 3p स्क्वायर और p की जगह पे क्या है a। ओके, a की जगह पर p है और इस 6 को 2q इंटू 3 हम लिखेंगे, तो 3 यहां पर आ गया, 2q इधर आ गया। ओके, प्लस यहां पर 2 इंटू p इंटू 2q, है ना, तो यहां पर 3 लिखना पड़ेगा हमको, 3p 2q स्क्वायर। तो ये 12 जो है यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस लास्ट वाला टर्म 2q होल स्क्वायर। तो यहां पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इट विल बिकम p प्लस 2q होल क्यूब। तो यहां पर उन्होंने पूछा है व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब, तो द साइड ऑफ क्यूब इज, द साइड ऑफ क्यूब इज p प्लस 2q। ओके, तो साइड कितना होगा p प्लस 2q, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है नाउ कंसिडर द एक्सप्रेशन 8n क्यूब माइनस 16n स्क्वायर m प्लस 150n m स्क्वायर माइनस 125m क्यूब। ओके, और इसको आपको a माइनस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो a और b का वैल्यू कितना होगा? तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 8n स्क्वायर, सॉरी 8n क्यूब। ओके, सेकेंड टर्म हमको यहाँ पर गिवन है माइनस 60n इंटू n स्क्वायर इंटू m, है ना। तो यहाँ पर सिंगल टर्म जो है वो m है, मतलब m जो है वो नेगेटिव है, n पॉजिटिव होगा, माइनस फिर सेकेंड टर्म पॉजिटिव आ गया है प्लस 150, ओके, एन एम स्क्वायर। तो m अगर यहाँ पर नेगेटिव है उसका स्क्वायर कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पॉजिटिव आएगा, माइनस लास्ट टर्म हमको मिला है 125 m क्यूब। ओके, तो सबसे पहले इसे हम 2n होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना। 8 अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है, 8 मिलता है, तो इसे हम 2n क्यूब लिख सकते हैं। यहां पर इसे हम लिखेंगे 3 इंटू 2n और m नेगेटिव है तो यहां पर प्लस माइनस, अच्छा यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि 125 क्यूब मतलब 5m माइनस 5m का क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं, माइनस को बाहर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 5 का क्यूब। ओके, और इस माइनस को भी हम बाहर लिखेंगे क्योंकि आइडेंटिटी हमको पता है, तो यहां पर m 5m हमारा मिलेगा, है ना, 5m स्क्वायर। तो 25 इंटू 6 ये हो जाएगा 60। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इसे चेंज करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2n का स्क्वायर
इंटू 5m। ओके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60। और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 3 इंटू 2n इंटू 5m स्क्वायर, है ना। तो 3ab माइनस 5m क्यूब। तो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इट विल बिकम 2n माइनस 5m होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू हमको मिला 2n और b का वैल्यू हमको मिला 5m। ठीक है, तो ये हमारे आंसर है ना। तो यहाँ पर इस पूरे एक्सरसाइज में वो हमको बता रहे हैं, ये एग्जांपल की हेल्प से हमको बता रहे हैं कि आप क्यूबिकल प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब कैसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप आगे देखेंगे एनसीईआरटी में तो उन्होंने और भी कुछ आइडेंटिटीज दे रखी है। ये बताने के बाद वो बता रहे हैं कि x माइनस वाई। ठीक है, नाउ लेट अस प्ले विथ नोन आइडेंटिटी टू डिस्कवर मोर अननोन आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्राई टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमको कह रहे हैं कि x माइनस वाई इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके नीचे एक्स प्लस वाई वाले सारे एक्सप्रेशन और भी यहाँ पर दे रखे हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। और एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड। मतलब ये जो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है उसको समराइज कर देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz से। तो ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर 85 पेज नंबर पे गिवन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका डिस्कशन हम लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है और न्यूमेरिकल बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 4.8 स्टार्ट होगा सिंप्लीफाइंग रेशनल एक्सप्रेशन। मतलब अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है, एक ऊपर भी एक्सप्रेशन आता है नीचे भी एक्सप्रेशन आता है, हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो आप देखेंगे 9th से हमारा ऐसा थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स को समझने के जो ट्रिक्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं और कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टर में कन्वर्ट करके उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे काम आने वाली है। तो जो थोड़ा सा आप अपर लेवल पर मैथमेटिक्स में जाने की कोशिश करते हैं तो उनको समझने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्लास 9th से ही आप मैथमेटिक्स और साइंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। थैंक यू।